स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे रेंज, ठीक है ना। इसको अच्छे से सीखेंगे क्या होता है रेंज। आपको लोग को पता है रेंज यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑल आउटपुट्स, नहीं, जो भी डोमेन है उसके करस्पॉन्डिंग जो भी अपने को y का वैल्यू मिलेगा, मतलब x इनपुट है डिफाइन, उसमें जो भी आउटपुट आपको मिलेगा उसका कलेक्शन क्या कहलाएगा, आपका रेंज कहलाएगा। क्लियर सबको। तो आज अपन रेंज के बारे में पढ़ने वाले हैं और काफ़ी कुछ आपको पता भी है, ठीक है ना। पहले अपन बेसिक सी बातें करते हैं रेंज से बाहर निकल के। आप ध्यान से देखिएगा, जैसे अगर अपन में बात करें एनीथिंग के बारे में, शायद हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स 1 में कवर भी किए हैं ये वाला पार्ट, ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ एनीथिंग ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4 और लेस देन इक्वल्स टू 5, अगर इस इनक्वालिटी में मैं कुछ ऐड करूं तो क्या इनक्वालिटी का साइन चेंज होगा? नहीं होगा, ठीक है ना। तो यानी कि आपने बोला कुछ ऐड करने पे इनक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। अगर मान के चलिए एनीथिंग +5 10 कर दिया मैंने, तो क्या इधर भी -4 + 10 हो जाएगा और इधर भी क्या हो जाएगा 5 + 10 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं है। अगर मैं इस इनक्वालिटी में कोई सा नंबर माइनस करूं तो क्या इनक्वालिटी के साइन पे कोई चेंज आएगा? नहीं। तो मैंने लिख दिया एनीथिंग -10, तो आपने भी इधर क्या बोल दिया -4 -10, और इधर क्या हो जाएगा 5 - 10। चलेगा, सबको पता है, ठीक है ना। यानी कि ऐड करने पे और सब्ट्रैक्ट करने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इनक्वालिटी के साइन पे। अब अगर मैं किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं, सबको ध्यान से देखना है, और वो कांस्टेंट आपका पॉजिटिव है, ठीक है ना। मान के चलिए आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या इनक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क पड़ेगा? इधर क्या हो जाएगा भाई -12, इधर क्या हो जाएगा 15। लेकिन अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या चेंज हो जाएगा, इनक्वालिटी का साइन जो है वो पलट जाएगा। तो आपने 4th में लिखा, अगर मैं इसी में लिख दूं -4a, तो आप क्या बताओगे, ये वाला -20 इधर आएगा और ये वाला इधर आएगा, क्या ये 16 होगा? ऐसा बोल सकते हैं अपन, ऐसा बोल सकते हैं। क्या मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना दोनों सेम ही है? सेम ही है। अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक तरह से कह सकते हैं 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है ना। तो उसमें भी क्या यही सेम फॉलो होगा, कुछ अलग नहीं होगा। अब चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं। अगर आप मान के चलिए यहाँ पे जानना चाह रहे हैं 1/anything के बारे में, ये क्या होगा। अब देखो तो इसमें क्योंकि ये एनीथिंग स्टार्ट हुआ आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, तो बीच में क्या 0 आएगा। लेकिन अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो समथिंग अपॉन 0 भी तो आएगा, तो यानी कि आप बोलोगे 0 पे तो यार डिफाइन हो जाएगा। तो यानी कि डिवाइड कर रहे हैं, अगर रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो अपने को 0 को हटाना पड़ेगा। नहीं, अभी एनीथिंग जो है आपका कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, -4 to 5, तो क्या बीच में 0 भी है? हाँ है। तो क्या अपने को अगर रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो 0 को हटाना पड़ेगा, तो 0 को हमने हटा दिया ऐसे गड्ढा करके, चलेगा। तो अगर 0 को हटाओगे तो क्या कह सकते हो, एनीथिंग ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4 लेस देन 0 -0 से जस्ट छोटा वाला। ध्यान से आपको देखना है इसको। यूनियन क्या एनीथिंग ग्रेटर देन 0 प्लस लेस देन इक्वल्स टू 5, ऐसा बोल सकते हो, चलेगा, ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा, इससे पहले एक बात और कर लेते हैं हम लोग, ध्यान से आप देखिएगा। अगर मान के चलिए आपका एनीथिंग जो है वो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 और लेस देन इक्वल्स टू 5 है, चलेगा। अगर 1/anything करो तो क्या इनक्वालिटी का साइन चेंज करेगा? इधर 1/5 आएगा और इधर 1/2 आएगा। क्या ये सबको क्लियर है? ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं।
तो अब अगर अपन रेसिप्रोकल ले इसका 1/anything करें, इधर क्या आएगा 1/0 माइनस, और इधर क्या हो जाएगा 1/-4। ऐसा बोल सकते हैं। यूनियन 1/anything, क्या ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/5 लेस देन 1/0 प्लस, ऐसा बोल सकते हैं, चलेगा। तो अब देखिए तो क्या ये 1/anything जो है 1/anything जो है, क्या ये ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी है और लेस देन इक्वल्स टू -1/4 है, क्या ऐसा है? यूनियन 1/anything ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/5 लेस देन इन्फिनिटी, ऐसा बोल सकते हैं। क्लियर सबको? यानी कि आपका जो एनीथिंग था वो था माइनस, यहां से देखिएगा आपका एनीथिंग जो लाई कर रहा था वो -4 टू क्या था 5, चलेगा। आपने 1/anything क्या बोला, बिलोंग्स टू -infinity टू -1/4 यूनियन 1/5 टू इन्फिनिटी। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, ये सबको आ गया। अब चलिए हम लोग इसमें ध्यान से देखेंगे। हमने क्या किया, बोल दिया एनीथिंग ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4 लेस देन इक्वल्स टू 5, और हमने आपसे पूछ दिया जो एनीथिंग स्क्वायर क्या होगा, ये किस इंटरवल में लाई करेगा, ठीक है ना। इसको देखना है आपको, इसमें बच्चा थोड़ा कंफ्यूज होता है, आप लोगों को नहीं होना है। क्या आप लोगों को पता है y इक्वल्स टू x² का ग्राफ, y इक्वल्स टू x² का ग्राफ है, पता है आपको? तो y इक्वल्स टू x² का ग्राफ जो होगा ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। क्या ये वाला ग्राफ जो है y इक्वल्स टू x² का है? हाँ है। अगर अपन देखें तो क्या ये मिनिमम वैल्यू कहाँ पे देगा, ऑरिजिन पे, ऐसा है, क्योंकि निगेटिव का भी स्क्वायर क्या हो जाता है, पॉजिटिव होता है। तो यानी कि ये स्क्वायर हो रहा है, x स्क्वायर है, तो कोई भी आप इनपुट डालोगे तो उसका स्क्वायर करेगा, तो पॉजिटिव है उसका स्क्वायर पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा तो उसका भी स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो क्या अपन कह सकते हैं ये मिनिमम वैल्यू कहाँ पे दे रहा है, ऑरिजिन पे दे रहा है। क्लियर है? अब चलिए अगर इसमें इनपुट आपने रखा है कहाँ से कहाँ तक, -4 to 5 रखा है, तो -4 to 5 रखा है, तो क्या इसके करस्पॉन्डिंग अपने को ये वाला ग्राफ मिलेगा, चलेगा? ये वाला ग्राफ मिलेगा अपने को। अच्छा ये बताइए -4 पे अपने को आउटपुट क्या मिलेगा, 16, और 5 पे क्या मिलेगा, 25। अगर अब आपसे पूछे जो, चलिए आप बताइए ये जो x स्क्वायर है वो कहां से कहां लाई कर रहा है, आपने इनपुट रखा x ग्रेटर देन -4 टू 5, और आपसे पूछा जा रहा है x स्क्वायर बताइए कहां से कहां लाई करेगा। क्या 0 to 25 बताओगे, क्योंकि हमेशा अपन मिनिमम टू मैक्सिमम बताते हैं ना, तो ये क्या बताएंगे 0 to 25 बताएंगे। क्लियर सबको? तो ये आ जाएगा आपका 0 to 25, ऐसा। क्लियर है? अगर इसी में, ये तो एक हो गया, अगर इसी में मैं बोल दूं जो आपका x स्क्वायर जो लाई कर रहा है, x स्क्वायर नहीं x, आपका जो x लाई कर रहा है वो कर रहा है -10 to -2, तो अब बताओ x स्क्वायर क्या बताओगे, क्या ये 4 to 100 बताओगे, क्योंकि -10 रखोगे तो -10 इधर आएगा और -2 यहाँ तक आएगा, तो अपने को इस वाले पार्ट से मतलब है ना, इसके बीच में तो 0 नहीं आया ना आपका, तो 0 से तो नहीं बोलोगे ना, समझ पा रहे हो आप? चलेगा। अगर मैं अगला बोलूं आपको x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और लेस देन इक्वल्स टू 5, तो x स्क्वायर क्या बताओगे आप, 1 to 25, चलेगा। अगर आपसे बोला जाए x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -10 और लेस देन इक्वल्स टू 2, तो अब बताइए x स्क्वायर क्या होगा, 0 to 100। ये सबको समझ में आ गया, क्योंकि बीच में क्या आ गया आपका 0 आ गया।
क्लियर है सबको? तो अब इसमें बताइए ये जो एनीथिंग है, तो एनीथिंग स्क्वायर कहाँ से कहाँ लाई करेगा अपना? क्या 0 to 25 होगा? इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, देखेंगे जो मैक्सिमम आ रहा है वहां तक होगा मैक्सिमम वैल्यू। ये सबको आ गया ना, कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। अब चलिए हम लोग अभी नंबर के साथ खेल रहे हैं, नहीं कुछ अलग नहीं पढ़ रहे हैं, ये अपने को पता भी है, लेकिन एक बार अच्छे से सब कुछ क्लियर कर रहे हैं। ओके, अब अगला ये सोचते हैं, अभी जो ये एनीथिंग था आपका, एनीथिंग मान के चलिए यहाँ पे -16 to 25 है, चलेगा? और आपसे पूछा गया जो चलिए बता दीजिए स्क्वायर रूट ऑफ एनीथिंग क्या होगा? अच्छा, आप सबको स्क्वायर रूट ऑफ x का ग्राफ पता है? पता है। चलिए इधर देख लेते हैं। अगर y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x है, क्या इसका ग्राफ जो है कैसा होता है? ऐसा होता है? ये होता है आपका y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x, चलेगा? अगर इसमें अपन इनपुट रखेंगे भी तो क्या ये फंक्शन सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए डिफाइन है, नेगेटिव के लिए डिफाइन है? नहीं है। तो अगर अपन स्क्वायर रूट करेंगे तो सबसे पहले अपन एनीथिंग को चेंज करेंगे, क्योंकि एनीथिंग जो है वो नेगेटिव वाला वैल्यू तो ये एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, करेगा क्या? नहीं करेगा। तो हमें एनीथिंग को मॉडिफाई करना पड़ेगा, इसको बोलना पड़ेगा जो भाई ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन इक्वल्स टू 25 रखो, क्योंकि स्क्वायर रूट जो है सिर्फ और सिर्फ नॉन नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। क्या ये सबको क्लियर है? तो अब चलिए बात कर लेते हैं हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ एनीथिंग के बारे में। तो क्या आप बताओगे ये 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो ये क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ एनीथिंग ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन 5। सबको आ गया? चलेगा? अगर इतना पार्ट अपने को आ गया तो मान के चलिए रेंज का बहुत सारा क्वेश्चन जो हम लोग कर लेंगे, जहां पे एक सिंगल वेरिएबल होगा, ठीक है ना? तो वहां पे ये जो एलिमेंट्री मैनिपुलेशन है इसके हेल्प से अपन कर जाएंगे क्वेश्चन को। अच्छा ये बताइए, क्या आपको sin x का रेंज पता है? पता है क्या होता है? -1 to 1, ठीक है ना? cos x का रेंज क्या होता है? -1 to 1। tan x का r होता है, नहीं क्योंकि पूरा ग्राफ फैला हुआ रहता है। cot x का उसका भी r होता है, चलेगा? अगर अपन cosec x के बारे में बात करें, -∞ to -1, 1 to ∞, क्या sec x का भी यही सेम होता है? होता है। तो जहां जहां पे सिर्फ एक सिंगल फंक्शन आ रहा हो और साथ में कांस्टेंट आ रहा हो, या फिर अपन सिंगल में कन्वर्ट कर पा रहे हो, ठीक है ना, तो वहां पे अपन इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? तो चलिए फटाफट पहले इसको नोट कीजिए और देन अपन अच्छा एक क्वेश्चन कर ले जिससे आपको आइडिया लगे जो क्या यूज करने वाले हैं। नहीं, चलिए जैसे आपसे पूछा जाए फाइंड द रेंज ऑफ, पहला क्वेश्चन है y इक्वल्स टू sin x प्लस 2, पहला क्वेश्चन। सेकेंड है आपका y इक्वल्स टू 4 sin x माइनस 10। थर्ड क्वेश्चन है आपका y इक्वल्स टू 4 sin स्क्वायर x माइनस 5, ठीक है ना? इन सब का रेंज अपन फाइंड कर सकते हैं। चलिए पहले का बताइए, सबसे पहले क्या लिखोगे? sin x -1 to 1, ठीक है ना? sin x से अपन स्टार्ट किए और पहुंच रहे हैं अपन y तक पहुंचेंगे, तो y किसके इक्वल है? sin x प्लस 2 के इक्वल। तो क्या अपन इसमें 2 ऐड कर दें? हमने इधर ही +2 कर दिया, इधर ही +2 कर दिया और इधर ही +2 कर दिया, तो बीच में आ गया y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लेस देन इक्वल्स टू 3। ऐसा होगा? चलेगा सबको? अब चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो ये आपका sin x है, क्या ये -1 to 1 है? चलेगा? अब हमें इस sin x से पहुंचना है y के तक, तो क्या पहले 4 से मल्टीप्लाई किया जाए? तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 sin x क्या हो जाएगा आपका? क्या ये -4 to
4 होगा, ऐसा। अब बताइए क्या अपन लिख सकते हैं 4 sin x माइनस 10, तो इधर भी क्या होगा माइनस 10 और इधर भी क्या होगा माइनस 10, ऐसा लिख सकते हैं। तो बीच में आ गया आपका ये y के इक्वल, तो y ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 14 और लेस देन इक्वल्स टू माइनस 6। समझ पा रहे हो आप? अब चलिए इसमें बताइए ये जो sin x है क्या ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 1 है? हमें y तक पहुंचना है, पहले अपने को क्या चाहिए होगा साइन स्क्वायर x चाहिए होगा, नहीं? तो यहां से अपन अगर बात करें तो क्या ये साइन स्क्वायर x जो है आपका 0 to 1 होगा, ऐसा होगा। फिर आप क्या करोगे 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 4 साइन स्क्वायर x क्या हो गया आपका 0 to 4 हो गया। अब y के इक्वल होना है तो हमें क्या करना चाहिए -5, तो इसमें अगर -5 करें तो क्या ये 4 साइन स्क्वायर x -5, तो इधर ही -5 करना पड़ेगा और इधर क्या हो जाएगा -5 करेंगे तो क्या ये y आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5 लेस देन इक्वल्स टू -1 आया? सबको समझ में आ गया ना क्या होना है? चलिए पहले आप इसको नोट कीजिए। चलिए ये वाला हो गया। तो चलिए फिर से अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। y इक्वल्स टू -4 sin x प्लस 5। फिफ्थ क्वेश्चन y इक्वल्स टू 10 cos स्क्वायर x माइनस 15, y इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 cos स्क्वायर x माइनस 15। सेवन y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 10 cos स्क्वायर x माइनस 15। इसको आपको सॉल्व करना है, कीजिए। देखिए पहला क्या साइन से स्टार्ट करेंगे, सबका ध्यान अब इधर होना चाहिए। अपने को क्या करना है साइन से स्टार्ट करना है। तो बताइए साइन x का रेंज क्या है -1 to 1 है। अगर -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इनक्वालिटी का साइन चेंज करेगा, ऐसा आप बोलोगे? हमें पहुंचना कहां तक है y तक पहुंचना है। क्या आपने को इसे +5 करना पड़ेगा, हमने +5 इधर कर दिया और +5 इधर भी और +5 इधर भी। क्या बीच वाला टर्म्स अपना y बना और ये 1 आया और यहाँ पे ये 9 आया। क्या आपने को रेंज मिला, तो कह सकते हैं 1 to 9 बोल सकते हैं। क्लियर सबको? अब चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो क्या cos x का रेंज आपको पता है -1 to 1, तो cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, क्या ये 0 to 1 होगा, ऐसा। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 cos स्क्वायर x आ गया आपका 0 to 10 आ गया, चलेगा। अब अगर -15 करें तो क्या ये 10 cos स्क्वायर x -15 इधर क्या होगा -15 और इधर क्या हो जाएगा -5। ये सबको आ गया, यानी कि आपने बोला y बिलोंग्स टू -15 to -5। क्या आप लोगों का सही आंसर आ रहा है? आ रहा है। चलिए इसी में अगर अपन बात कर ले, इसको एनीथिंग बोल दें, ठीक है ना, इसको एनीथिंग लेट कर लेते हैं। तो एनीथिंग क्या आपका -15 to -5 है ना, ऐसा है। तो अब बताइए इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या हो जाएगा, -1/5 to -1/15 होगा, ऐसा बोल सकते हैं। अब इसमें ये प्लस कर दिया जाए, नहीं तो ये 5 आ जाएगा, नहीं। तो अब बताइए इसमें 10 cos स्क्वायर x प्लस 15 कहां से कहां लाई करेगा, क्या ये 15 to 25 है, इतना सबको आया, चलेगा। अगर स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो आप बोलोगे स्क्वायर रूट लगा दिया जाए, तो इधर भी स्क्वायर रूट आ गया
और इधर भी स्क्वायर रूट आ गया। तो क्या आप बोल सकते हो y बिलोंग्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 15 to 5। सबका सही है? चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, तो जिन बच्चों से नहीं हुआ शायद सबसे हो गया होगा, नहीं? चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, देखते हैं। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में आप देखिए, जो अपने को क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब यूज करना चाहिए, क्योंकि अपने को पता है a प्लस बी अपना 1 है। चलिए देखते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या फॉर्मूला होता है भाई। ये होता है a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी, ऐसा होता है। अब चलिए इसमें अपन a इक्वल्स टू बोल देते हैं साइन स्क्वायर x, और b के इक्वल्स आप लिख दीजिए कॉस स्क्वायर x। क्या ऐसा बोल सकते हैं अपन? चलेगा सबको? यानी कि a क्यूब यानी कि क्या हो जाएगा, साइन टू द पावर 6x, b क्यूब मतलब कॉस टू द पावर 6। तो अब चलिए यहां से ये मिला अपने को साइन टू द पावर 6x प्लस कॉस टू द पावर 6x इक्वल्स टू, हमने ये y को सिंप्लीफाई कर दिया, क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का होल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। क्या ऐसा होगा? चलेगा? इसका वैल्यू बताइए, 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो माइनस 3 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x बताओगे? चलेगा? यहां तक पहुंच गया? यही आपका y है। अब चलिए इसमें आप ये बताइए, क्या इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 3 और ये आ गया आपका साइन x इंटू कॉस x, क्या इसी का होल स्क्वायर है? अगर आपको साइन 2 थीटा पता है तो साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या आपने को दिख रहा है जो इसमें 2 चाहिए भाई, तो 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। चलेगा? कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये आ गया y इक्वल्स टू 1 माइनस, अगर 2 बाहर आएगा तो क्या ये 3/4 होगा, और ऊपर वाला पार्ट बन गया आपका साइन 2x का होल स्क्वायर। क्या इसका रेंज फाइंड करना अपने को आता है? आता है। तो इसका रेंज अगर आप फाइंड करोगे तो वो आपको मिलेगा कुछ ऐसा। स्टार्ट कहां से करें? अच्छा ये बताइए, अगर sin x का रेंज जो है वो -1 to 1 है, तो sin 2x का रेंज क्या होगा? -1 to 1 ही होगा। क्या आपको पता है ग्राफ इसी के बीच में होना है, y इक्वल्स टू -1 y इक्वल्स टू 1 के बीच में ही होना है। क्लियर ना? तो हम लोग कह सकते हैं यहां से जो sin 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 लेस देन इक्वल्स टू 1, तो क्या ये sin 2x होल स्क्वायर जो है ये आपका क्या हो जाएगा, 0 to 1 होगा ऐसा। अगर अपन -3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या -3/4 से मल्टीप्लाई करें तो इधर आ जाएगा -3/4 और राइट साइड में क्या आ जाएगा, 0। चलेगा? हमें y तक पहुंचना है तो आपको लग रहा है जो +1 भी करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। तो हमने क्या किया, इसे +1 कर दिया, तो +1 कर दिया जाए, तो यहाँ पे 1 +1 क्या बीच वाला y बन गया, तो y क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/4 लेस देन इक्वल्स टू 1। अगर अपने को रेंज ही पता चल गया तो अपन मिनिमम मैक्सिमम सब बता देंगे। तो मिनिमम कितना होगा, 1/4। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका? चलेगा? चलिए लिखिए इसको फटाफट। चलिए आइए इसको सीखते हैं, अच्छे से सीखेंगे, ठीक है ना? ध्यान से देखिएगा। अगर हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाएं, परफेक्ट स्क्वायर बनाना अपने को आता है, नहीं आता है तो सीख लेते हैं। पहला मेथड जो है इसको अपन 2 मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, एक तो परफेक्ट स्क्वायर से, दूसरा क्वाड्रेटिक से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि क्वाड्रेटिक वाला पार्ट जो है आपको आता है, उसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, अभी आपसे सॉल्व करवाते हैं। ये है आपका y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x माइनस साइन x प्लस 2, ऐसा है।
अच्छा ये बताइए, आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर आता है ना? हमें दिखा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स, देन बगल में दिखा माइनस साइन एक्स। तो अपने माइंड में ये आ जाना चाहिए, अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो क्या बनेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। क्लियर है? तो अब चलो इसको कंपेयर करते हैं। हमने बोला जो यार हमें चाहिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तभी जाके ये क्या बनेगा? a माइनस बी होल स्क्वायर बनेगा। सबको ध्यान से देखना है। अब चलिए, क्या ये y इक्वल्स टू लिखा है साइन x का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर, चलेगा? क्या लिखेंगे अपन? माइनस 2a के प्लेस पे क्या होगा? साइन x। क्लियर है? अब बताइए b के प्लेस पे ऐसा क्या रखेंगे जो ये माइनस साइन x के इक्वल हो जाए? 1/2 रखेंगे। ये सबको क्लियर है? तो b के प्लेस पे हमने क्या रख दिया? 1/2 रख दिया। चलेगा? यानी कि अब देखिए ये a स्क्वायर मैच किया और ये 2ab ये भी मैच कर गया। तो यानी कि अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हमें b का स्क्वायर भी चाहिए। तो हमने ये एक्स्ट्रा कांस्टेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कांस्टेंट हमने ऐड कर दिया, जो ऐड किया वो सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। क्या ये सबको क्लियर है? प्लस क्या था? तो प्लस 2 है तो 2 रख दिए। चलेगा? अब चलिए ये बताइए, क्या ये वाला जो पार्ट है ये क्या बन गया आपका? साइन x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बना। तो आपने इसको बोल दिया ये बन गया अपना साइन x माइनस 1/2 होल स्क्वायर, और ये देखिए माइनस 1/4 प्लस 2 है, तो क्या इसको आप बोल सकते हैं ये 7/4 हो गया? चलेगा? तो हमने इसको बोल दिया प्लस 7/4। ये तो कांस्टेंट का वैल्यू इतना आ रहा है, सबको क्लियर है? क्या अपने लिए ये रेंज फाइंड करना अब सिंपल सा काम हो गया, क्योंकि एक प्लेस पे वेरिएबल शिफ्ट हो गया है। अब इसमें आप लिखोगे साइन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 लेस देन इक्वल्स टू 1। क्लियर सबको? अब -1/2 करेंगे तो क्या ये साइन x -1/2 क्या ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? -3/2 और लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/2। अगर स्क्वायरिंग करोगे तो क्या बीच में 0 आ रहा है? तो अगर बीच में 0 आ रहा है तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? 0, और मैक्सिमम इन दोनों का स्क्वायर कीजिए तो क्या आ रहा है मैक्सिमम? 9/4। तो क्या अपन ये 9/4 लिखेंगे? ये पार्ट सबको क्लियर है? क्लियर है? अब अगर अपन प्लस 7/4 कर दें तो इधर भी क्या होगा? प्लस 7/4, और इधर भी क्या होगा? प्लस 7/4, और इधर भी क्या होगा? प्लस 7/4। क्या ये बीच वाला पार्ट जो है आपका y है? तो अगर ये बीच वाला पार्ट y है तो क्या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7/4, और ये क्या हो जाएगा? 16/4। क्या ये 4 होगा? चलेगा? यानी कि अपना रेंज जो आ गया वो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। किस किस का सही था? ये इतने बच्चों का सही था। अच्छा ये बताइए, ये क्या बहुत टफ सा है? नहीं है। तो जब भी अपने पास क्वेश्चन कुछ ऐसा हो, जैसे यहाँ पे साइन हो गया, यही कॉस स्क्वायर होता और बगल में कॉस होता, तो क्या अपन परफेक्ट स्क्वायर बना के एक जगह पे शिफ्ट करते? ऐसा करते। चलिए इसमें इसको अपन सेकेंड मेथड से कैसे सॉल्व करें? क्या आपको दिख रहा है यार ये जो है ये साइन में जो है वो क्वाड्रेटिक है? तो हमने इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाया, मेथड 2। हमने बोला लेट sin x इक्वल्स टू t। लेकिन जब भी अपन सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं तो क्या अपन t के बारे में कमेंट करेंगे? क्योंकि sin x जो है वो t के इक्वल है, तो sin x का रेंज क्या होता है? -1 to 1। क्या t पे लिमिटेशन है जो वो -1 to 1 ही होगा, है ना? तो हमने बोल दिया साथ में t बिलोंग्स टू -1 to 1। ये ऐसा क्यों बोला, ये समझ में आया सबको? क्योंकि t जो है वो sin x के इक्वल, और sin x क्या हो सकता है? -1 to 1। क्लियर है? तो अब ये आ गया आपका y इक्वल्स टू t स्क्वायर माइनस t प्लस 2 वेयर t बिलोंग्स टू -1 to 1। क्या ये सबको क्लियर है? चलेगा? अब हमें क्या इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ ड्रॉ करना आता है?
आता है। अगर ग्राफ आता है तो आंसर मिल गया अपने को। अच्छा ये बताइए, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप वर्टेक्स भी जानते हो। वर्टेक्स क्या होता है? माइनस बी अपॉन 2a और माइनस डी अपॉन 4a। चलेगा। अगर d के बारे में बात करें तो d क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्या ये 4 इंटू 2 माइनस 7 आ रहा है? चलेगा। तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या मिला आपको बताइए? माइनस बी क्या ये 1/2 और 7/4 होगा? ऐसा बोल सकते हैं? चलेगा। सबको क्लियर है ना? यानी कि वर्टेक्स आपका किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों क्या है आपका? पॉजिटिव है। तो अब हमने ग्राफ ड्रॉ किया। अच्छा ये बताइए, ये y वर्सेस किसका ग्राफ चल रहा है भाई? t का। अगर t 0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा? तो क्या y इंटरसेप्ट आप बता रहे हो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है 1/2 और 1/2 पे जो आउटपुट मिल रहा है वो क्या आपका? 7/4। क्लियर है? हमने इसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया, लेकिन हमें t जो है वो -1 to 1 चाहिए भाई। चलेगा। अगर अपन बात करें इस y का एट t इक्वल्स टू -1 पे वैल्यू क्या आ रहा है? क्या ये 1 + 1 + 2 यानी कि 4 आ रहा है? अगर अपन बात कर लें एट t इक्वल्स टू 1 पे क्या आ रहा है? क्या ये 1 - 1 + 2 यानी कि 2 आ रहा है? ऐसा है? क्या ये सबको क्लियर है? तो अब चलिए ग्राफ हम लोग ड्रॉ किए हैं और हमने इसमें दे दिया इनपुट कहां से कहां तक? -1 to 1। क्या ऐसा होगा? क्या इस पूरे ग्राफ में सिर्फ अपने को इस वाले पार्ट से मतलब है? क्योंकि हमने t दे दिया है ना -1 to 1, तो -1 to 1 में जो ग्राफ मिलेगा वही चाहिए ना बस अपने को। तो क्या -1 to 1 में इतना ग्राफ मिलेगा अपने को? तो इसमें देखिए तो मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1/2 पे कितना आया आपका? 7/4। 1/2 पे आ गया आपका 7/4। तो मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगा आपको? 7/4। और मैक्सिमम क्या मिलेगा? क्या ये -1 पे 4 है और 1 पे 2 है, तो मैक्सिमम वैल्यू 4 है ना, तो 4। क्या ऐसे भी अपन रेंज फाइंड कर सकते हैं? चलेगा। सबको आ गया? चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए और फिर हम लोग सीखते हैं आगे। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा आपको। इसमें क्या आपका a sin x ± b cos x, ठीक है ना? तो अच्छा एक चीज बताइए आप, अगर हमें इसका ही रेंज जानना हो, ठीक है ना, तो हमें इसको क्या करना है? पहले सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई कैसे किया जाए? यहाँ पे देख रहे हो एक sin x भी है cos x भी, यानी कि दो टर्म्स है। अभी तक क्या कर रहे थे? सबको शिफ्ट करके एक में एक प्लेस पे ला रहे थे, ऐसा ही कर रहे थे ना। इसको भी अपन क्या करेंगे? एक प्लेस पे लाएंगे, या तो साइन में आ जाए या फिर कॉस में आ जाए। तो चलिए एक टर्म्स उठाते हैं, y इक्वल्स टू, हमने लिख दिया यहाँ पे a sin x प्लस b cos x। ओके। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान से देखना है आपको, मैंने बोल दिया इसको थीटा, चलेगा। इस वाले को a बोल दिया, इस वाले को b बोल दिया, तो ये क्या हो जाएगा? √a² प्लस b²। चलेगा? कोई दिक्कत है? नहीं है। चाहे तो आप इसको भी a बोल सकते थे, इसको b बोल सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलेगा? अच्छा इसमें बताइए, अगर आपसे पूछा जाए cos थीटा किसके इक्वल होगा? क्या ये a/√a² प्लस b² होगा? और sin थीटा पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? b/√a² प्लस b²। ऐसा होगा? ऐसा बोल सकते हैं। अब इसमें अगर हमें ये sin थीटा cos थीटा ले आए, तो आपको लग रहा है अगर ऐसा होता तो क्या sin a प्लस b वाला फॉर्मूला लग जाए तो एक जगह पे वेरिएबल शिफ्ट होगा? तो हमने क्या किया, इस पूरे एक्सप्रेशन को √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई कर दिया
और डिवाइड कर दिया, तो a अपॉन क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स। ऐसा होगा, चलेगा। अब देखिए, अगर मल्टीप्लाई डिवाइड किया उससे कोई फर्क पड़ रहा है नहीं, क्योंकि उसी सेम से ना आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब देखिए फायदा क्या हुआ, क्या ये वाला पार्ट आपका क्या बन गया, cos थीटा, और ये वाला पार्ट आपका क्या बन गया, sin थीटा। ऐसा है। अब बताइए, क्या ये अपने को कुछ ऐसा दिख रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos थीटा इंटू साइन एक्स प्लस साइन थीटा इंटू cos x, ऐसा है क्या? इसको अपन बोल सकते हैं साइन x प्लस थीटा, ऐसा बोल सकते हैं। तो हमने इसको लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन x प्लस थीटा। क्या ये y के इक्वल है? y के इक्वल है। क्या अपने लिए रेंज फाइंड करना बहुत इजी सा काम हो गया, क्योंकि वेरिएबल जो है एक प्लेस पे शिफ्ट हो गया है ऐसा। अब आप बोल सकते हो इसमें जो यार ये जो साइन है, साइन ऑफ x प्लस थीटा, ये कहां से कहां लाई करेगा, -1 to 1, ऐसा बोल सकते हैं। अगर मैं इसमें किसी पॉजिटिव क्वांटिटी से अगर मल्टीप्लाई करूं तो क्या इनक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्या आप ऐसा बोल सकते हो, इधर आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चलेगा। यानी कि y अपना लाई कर रहा है कहां से कहां तक, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर सबको? चलेगा। तो अब अगर इसको देखोगे और आपसे रेंज पूछे तो ठीक है ना, रेंज पूछा जाए तो चलिए पहला क्वेश्चन आ गया, y इक्वल्स टू 4 sin x, ठीक है ना, प्लस 3 cos x, इसका रेंज बता दीजिए। या फिर y इक्वल्स टू -4 sin x माइनस 3 cos x, या फिर y इक्वल्स टू -4 sin x प्लस 3 cos x, y इक्वल्स टू 4 sin x माइनस 3 cos x। इसका रेंज बताना है। सबसे पहले इसमें हम लोग ये ध्यान रखेंगे जो आर्गुमेंट दोनों का सेम होना चाहिए। यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x, ठीक है ना। मान के चलिए इसमें एक क्वेश्चन हो जाता है y इक्वल्स टू 4 sin 2x प्लस 3 cos 2x, ऐसा। या फिर y इक्वल्स टू -4 sin ऑफ 6x प्लस 3 cos ऑफ 6x, चलेगा। तभी जाके अपन ये अप्लाई कर सकते हैं, और डोमेन पे रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। अगर x देखे, यहाँ पे हमने जो बात कर रहे हैं x बिलोंग्स टू r के लिए बात कर रहे हैं, चलेगा। तभी वो माइनस वैल्यू और +1 दोनों ले रहा है साइन। जब आपने यहाँ पे देखा तो ये कब आप लिख सकते हो, जब साइन जो है -1 और +1 दोनों कवर कर रहा हो, तभी तो ना। यानी कि एटलीस्ट ये 2π इंटरवल कवर करना चाहिए। क्यों? क्या साइन 2π इंटरवल में -1 और +1 दोनों ले रहा है। तो हमें इस पे क्या लिमिटेशन देखा है इसका, एक तो दोनों का आर्गुमेंट सेम होना चाहिए और एटलीस्ट 2π इंटरवल कवर करना चाहिए। ये सारा नोट करके लिखेंगे अपन। ये समझ पा रहे हो आप? अब बताओ, इन सारे क्वेश्चन का आंसर जो है सेम है, इन सब का जो आंसर होगा, क्या अपन बोल सकते हैं y ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। यानी कि आपने बोल दिया y बिलोंग्स टू -5 to 5, ऐसा होगा, चलेगा, ये बोल सकते हैं,
ठीक है। अब इसमें हमने ये जो नोट करके अपने को लिखना है, ये जो अपन अप्लाई करेंगे सबसे पहले देखेंगे जो डोमेन पे रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। अगर रिस्ट्रिक्शन होगा तो हमें सिंप्लीफाई करने के बाद फिर वो इनपुट पे देखेंगे जो क्या आउटपुट मिल रहा है, वो क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा का कॉन्सेप्ट अपना। दूसरा ये देखेंगे, ये अप्लाई करने से पहले क्या दोनों का आर्गुमेंट सेम है। आर्गुमेंट मतलब वो जो एंगल के पास जो आप लिखते हो वो सेम है, ठीक है ना। और क्या x जो है वो एटलीस्ट 2 पाई इंटरवल कवर कर रहा है, मतलब हमारा बस यही मोटिव है जो -1 और +1 दोनों वैल्यू कवर कर ले, चलेगा। ये है। अब इसके बाद आप ये वाला क्वेश्चन करोगे, पहले आप इसको लिखोगे। ये सबको समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए लिखिए। अच्छा, इसमें अपने को दिख रहा है इसका आर्गुमेंट भी 2x है, बगल वाले का भी 2x है। अगर मान के चलिए एक का x होता दूसरे का 2x होता तो क्या अपन अप्लाई कर पाते? नहीं, दोनों का आर्गुमेंट सेम है। तो अब चलिए क्या आप लिख सकते हो, ये 12 sin 2x - 5 cos 2x, ये क्या हो जाएगा? -√12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ऐसा √12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, क्या ऐसा होगा? यानी कि ये बीच वाला पार्ट जो है ये आ गया आपका कहां से कहां तक, -13 to 13। क्या इसमें अपने को +1 करना है? तो हमने +1 कर दिया, इधर ही +1 हो जाएगा और इधर ही +1 हो जाएगा, चलेगा। क्या बीच वाला पार्ट y बन गया इसे +1 करोगे तो? बिल्कुल। तो ये y ग्रेटर देन इक्वल्स टू -12 और लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 14। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? चलेगा। चलिए इसमें एक चीज देखिए तो अच्छे से, अपने को यहाँ पे sin थीटा है और ये sin थीटा -π/3 है। प्रॉब्लम इसमें हो रहा होगा आपको, मे बी, या फिर नहीं भी हो रहा होगा। तो हमें क्या करना चाहिए इसमें? क्या आप ऐसा सोच सकते हो जो sin a - b वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं यार। तो आप बोल सकते हो y इक्वल्स टू क्या ये sin थीटा +3, इसमें क्या लिख सकते हैं? sin थीटा इंटू कॉस π/3 माइनस sin π/3 इंटू कॉस थीटा +10, ऐसा लिखा जा सकता है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है। अब चलिए इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, और अगर अपन वैल्यू रख देंगे तो साइन कॉस में अपने को टर्म्स आएगा। तो यहां से मिला आपको ये साइन थीटा और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 3/2 साइन थीटा, ऐसा बोल सकते हो आप। और इसका वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा? -3√3/2 cos थीटा, चलेगा, +10। सिंपल ना। अब ये आ गया आपका 5 sin थीटा by 2 -3√3/2 cos थीटा +10। क्या y को ऐसा लिख सकते हैं? अच्छा ये बताइए, क्या अपन इतने पार्ट का रेंज फाइंड कर सकते हैं? कर सकते हैं। इसका रेंज क्या हो जाएगा? क्या डोमेन पे कोई रिस्ट्रिक्शन है? अच्छा ये 5 है यहाँ पे ऑलरेडी, ये 5 है, ये 5 है, तो ये 13 हो जाएगा। ऐसा आ गया 13/2 sin थीटा और कुछ इस टाइप का। क्या अपन इसका रेंज फाइंड कर सकते हैं? बोल सकते हैं क्या हो जाएगा रेंज? -√a² + b² to √a² + b²। तो इसका रेंज आपने बता दिया माइनस क्या ये 169/4 + 27/4 टू √169 + 27/4। क्या ऐसा बता सकते हो आप? चलेगा। तो इसका वैल्यू देखिए तो कितना आ रहा है? 7 आ रहा है, बिल्कुल सही, क्योंकि ये सिंप्लीफाई करके 49 आ रहा है। तो क्या आपने बता दी -7 to 7 आ जाएगा, चलेगा। इसमें अगर अपन +10 किए हैं
तो क्या अपन बोल सकते हैं y बिलोंग्स टू -7 में ही +10 हो जाएगा और 7 में ही +10 हो जाएगा। क्या ऐसा होगा? यानी कि ये आ गया आपका 3 to 17। नहीं तो अपने से पूछा क्या गया है, मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये बताओ, ये सॉल्व करने में कहीं पे कुछ ऐसा पार्ट है जो बहुत टफ सा है? नहीं है। अपने को ये भी पता है भाई इसका फॉर्मूला क्या हो, सिंपलीफाई करके हमने साइन और कॉस के टर्म्स में लिख दिया, और फिर ये +10 आ गया तो हमें पता है इसका रेंज फाइंड करना। पहले आपने इसका रेंज फाइंड किया और फिर +10 कर दिया, तो ये आ गया आपका 3 to 17। सिंपल है ना? चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए और सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। तो ये इस वाले क्वेश्चन में जो है क्या वो 4 sin 2 थीटा है, इसको भी क्या sin 2 थीटा में कन्वर्ट कर ले। अपने को पता है भाई जो क्या ये 1 minus cos 2a किसके इक्वल होता है? 2 sin स्क्वायर a के इक्वल होता है। तो y इक्वल्स टू हमने लिख दिया यहाँ पे 4 sin 2 थीटा माइनस 3। क्या ये 2 sin स्क्वायर थीटा बोलोगे ऐसा? तो आ गया 4 sin 2 थीटा माइनस 3, इसका वैल्यू किसके इक्वल? तो हमने लिख दिया इसको 1 minus cos 2 थीटा। सिंपल ना? अब ये आ गया आपका 4 sin 2 थीटा प्लस 3 cos 2 थीटा माइनस 3 ऐसा। क्या इसका रेंज अपन फाइंड कर सकते हैं? इजी सा क्वेश्चन है ये अपने लिए। इसका रेंज हमने फाइंड कर दिया। इसका रेंज क्या आ गया? -5 to +5। क्या -3 है तो क्या y बिलोंग्स टू जाएगा -5 -3 5 -3। क्या ये आ गया -8 to 2। तो अपने से मिनिमम वैल्यू पूछा है तो क्या इसका आंसर -8 होगा? सब बोल क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। तो अगर चलिए ऐसा सोचिए डोमेन में रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है तो क्या होगा? ठीक है ना? जैसे अभी क्या था ध्यान से देखिएगा, y इक्वल्स टू a sin x प्लस b cos x था और x पे कोई लिमिटेशन नहीं है, यानी कि इसका जो डोमेन है वो क्या है? x बिलोंग्स टू r है। अगर डोमेन पे रेस्ट्रिक्शन लग गया, यानी कि मान के चलिए बोल दिया x बिलोंग्स टू, अपने को x1 to x2 में ही बात करना है, ठीक है ना? तो क्या करेंगे? तो हम लोग इसको सिंपलीफाई करेंगे जैसे करते आ रहे थे। क्या करते थे आप? स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b² से मल्टीप्लाई करते थे और उसी से आप डिवाइड करते थे। sin x प्लस b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b² cos x। क्या ऐसा लिखते थे? फिर आप बताते थे जो यार ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां पे इसको थीटा बोल दिया जाए। ध्यान सोचिएगा, इससे पहले अपन साइन वाले में लिखे थे ना, इस बार ऐसा करते जो कॉस वाले में कर लेते हैं, ठीक है ना? आपको ये भी लगेगा इसको कॉस के टर्म्स में लिखा जा सकता है। अगर कॉस वाले में करना है तो इसको साइन बनाना पड़ेगा और इसको कॉस बनाना पड़ेगा, क्योंकि कॉस a माइनस b का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b होता है, ऐसा होता है। तो अब अगर इसको साइन बनाना है तो क्या ये a बोल दे और इसको b बोल दे और इसके वाला क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b², ऐसा होगा। यहां पे देखिए साइन थीटा किसके इक्वल? साइन थीटा आ गया a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b² और cos थीटा क्या हो जाएगा? b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b²। ऐसा बोल सकते हैं बट चलेगा। तो अब इस वाले पार्ट को आपने बोल दिया ये है आपका साइन थीटा और इसको बोल दिया आपने cos थीटा, चलेगा? तो अब अपने को ये सिंपलीफाई होके मिला स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b²। अच्छा ये साइन थीटा इंटू साइन एक्स, चलिए एक स्टेप और लिख लेते हैं। साइन थीटा इंटू साइन एक्स प्लस cos थीटा
इंटू कॉस एक्स, ये किसके इक्वल होता है? कॉस एक्स माइनस थीटा बोल सकते हैं, नहीं सबको पता है ना। तो आपने इसको बोल दिया, ये आ गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स माइनस थीटा, ये वाई के इक्वल। जब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो अब अगर इसमें रेस्ट्रिक्टेड डोमेन जो है अपना x1 to x2, इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं और अपन देख सकते हैं x1 to x2 में क्या वैल्यू ये ले रहा है, ठीक है ना। तो रेंज क्या होता है? मिनिमम टू मैक्सिमम होता है। अपन मिनिमम वैल्यू भी पता कर लिया और मैक्सिमम भी पता कर लिया, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। क्लियर सबको? यानी कि अगर डोमेन पे रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और यहां तक एंड तक पहुंचेंगे। डायरेक्ट अपन आंसर नहीं बता सकते हैं, चलेगा? जैसे मान के चलिए आपके पास ये वाला एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये है, इसमें क्या डोमेन पे रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, बोला है 0 से π/2 पे ही बात करना है। अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता और x पे कोई लिमिटेशन नहीं लगा होता तो क्या आप बोलते हो यार डायरेक्ट आंसर बता देंगे इसका, लेकिन इसमें डायरेक्ट बता सकते हैं? नहीं बताएंगे। चलिए अब देखते हैं जो कैसे सिंप्लीफाई किया जाए। तो क्या आपको यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है? क्या ये 1 + 3, क्या ये 4 है? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा, चलेगा? अब आपने क्या किया, इसमें हमें सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेना है इस वाले को। चाहो तो इसको fx बोल दो, fx इक्वल्स टू हमने लेट कर लिया sin x माइनस √3 cos x। इसमें हमने स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया एंड देन डिवाइड कर दिया। अगर ऐसा करेंगे तो आपने मल्टीप्लाई किया है 2 से, तो क्या 2 से डिवाइड भी करोगे तो 1/2 और यहां पे ऐसा। अब आप बताओ, आप साइन में कन्वर्ट करना चाहते हो या कॉस में? साइन कॉस किसमें, किसी एक बताओ? ठीक है ना, साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, तो क्या ये अगर साइन में कन्वर्ट करोगे तो इसको किससे बोलना पड़ेगा? कॉस से बोलना पड़ेगा। तो क्या ये कॉस कितना होगा? π/3 इंटू साइन एक्स माइनस साइन, दोनों में कर लेते हैं π/3 इंटू कॉस एक्स। क्लियर सबको? तो अब इस वाले पार्ट को क्या बोल सकते हो? 2 साइन एक्स माइनस π/3 बोल सकते हैं। ये आपका fx हो गया। अब सोचिए, इसको आपने सिंप्लीफाई करके, इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करके यहां तक ले आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको करना आता है, आपको पता है। तो क्या करना चाहिए? स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना चाहिए एंड देन डिवाइड करना चाहिए। यहां तक पहुंचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है। अब चलिए, यहां पे जो डोमेन पे रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है वो क्या है आपका? इसने बोला है जो x है आपका, इसको दो तरीके से देखा जा सकता है। पहला हम लोग कुछ ऐसा सोचते हैं, x अपना क्या है? 0 to π/2 है, हाँ है। हमें क्या चाहिए यहाँ पे? x माइनस π/3 चाहिए। क्या चाहिए आपको? साइन में क्या मिल रहा है? x माइनस π/3। तो अगर x माइनस π/3 है तो क्या इसमें अपन माइनस π/3 कर दे बोथ साइड? तो यहाँ पे आ गया x माइनस π/3, तो इधर क्या होगा? 0 माइनस π/3 और इधर क्या होगा? π/2 माइनस π/3। क्या आप ऐसा बोल सकते हो? ऐसा बोल सकते हो। क्लियर? चाहो तो तुम इसको एनीथिंग बोल दो, ठीक है ना। एक मिनट के लिए हम लोग एनीथिंग बोल देते हैं जिसे समझने में और भी इजी होगा। तो क्या तुम बोल सकते हो जी यार ये तो एनीथिंग आ गया और ये आ गया माइनस π/3 to π/6, चलेगा। हमें जानना है fx इक्वल्स टू 2 साइन ऑफ एनीथिंग के बारे में, जहां पे एनीथिंग अपना लाई कर रहा है माइनस π/3 to π/6। ऐसा है? हाँ ऐसा है। क्या अपन साइन ऑफ एनीथिंग का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं? साइन का ग्राफ ड्रॉ करना आता है?
वही है साइन ऑफ एनीथिंग, एक्स की जगह पे हमने एनीथिंग कर दिया, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब साइन का ग्राफ अगर ड्रॉ करोगे तो क्या ये वाला ग्राफ बनेगा? यहां पे आपका π/2 है और इधर आपका -π/2 है और इधर π है, ये 0। अब सोचिए आप इस साइन ऑफ एनीथिंग का जो ग्राफ आपने ड्रॉ किया है, इसमें आप एनीथिंग यानी कि इनपुट जो है वो क्या दे रहे हो? -π/3 to π/6 दे रहे हो। तो हमें ग्राफ में जो स्टडी करना है वो किस वाले पार्ट में स्टडी करना है? -π/3 जो कि यहां पे है, टू कहां तक? π/6। क्या हमें सिर्फ और सिर्फ ग्राफ के इस वाले पार्ट से मतलब है? ऐसा है? तो मिनिमम वैल्यू कहां पे देगा? -π/3 पे, जो कि कितना होगा? -√3/2 होगा। और मैक्सिमम कहां पे देगा? π/6 पे, जो कि कितना होगा? 1/2 होगा। तो आपने बता दिया यार ये साइन ऑफ एनीथिंग जो है ये आपका आ रहा है -√3/2 to 1/2, ऐसा है, चलेगा। अब चलिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या ये 2 साइन ऑफ एनीथिंग जो है वो हो गया -√3 to 1 हो गया, ऐसा बोल सकते हैं। यानी कि ये जो है आपने जो लिखा है यहां पे ध्यान से देखिएगा, आपका जो क्वेश्चन था वो क्या था? y इक्वल्स टू आपने लिखा है fx, इस वाले में fx बोल दिया, प्लस क्या है 7, ऐसा है। और fx जो आपने सिंप्लीफाई किया वो fx आपका क्या था? 2 sin x माइनस π/3 प्लस 7, यही है। और आपका जो x था वो क्या था? x बिलोंग्स टू 0 to π/2, ये आपको गिवन है ना, चलेगा। अभी आपने 2 sin ऑफ एनीथिंग का वैल्यू बता दिया, यानी कि 2 sin x माइनस π/3, इसका वैल्यू कहां से कहां तक बता दिया आपने? -√3 to 1, ये आ गया -√3 to 1 आ गया। अगर y के इक्वल करना हो तो क्या इसमें आपको लग रहा है +7 करना पड़ेगा? तो हमने क्या किया, इसे +7 कर दिया, यहां में +7 हो जाएगा, इधर भी +7 हो जाएगा और इधर भी +7 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। यानी कि ये आ गया आपका y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 - √3 और लेस देन इक्वल्स टू 8। अपने को ये रेंज मिल गया। देखिए इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं आएगा। अच्छे से बात फिर से देखते हैं, अगर डोमेन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता तो अपन डायरेक्ट इसका आंसर कर सकते थे, लेकिन इस बार क्या है, डोमेन पे रिस्ट्रिक्शन है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस वाले को सिंप्लीफाई किया। हमें ये तो यार कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो बाद में ऐड कर सकते हैं, इस वाले पार्ट में मतलब प्रॉब्लम है, इसको हमने fx बोल दिया। अब आपको पता है इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, साइन का कोएफिशिएंट a बोलते हो वो कितना है 1, और यहाँ पे ये -√3 है, तो क्या इसको स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b² से मल्टीप्लाई किया जाए और डिवाइड किया जाए, और वो आ गया 2 के इक्वल। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया, चलेगा। तो यहां से 2 बाहर है, ये 1/2 और ये -√3/2 आ गया। अगर चाहो तो इसको साइन में कन्वर्ट करना, तो इसको कॉस बोलना पड़ेगा, इसको साइन बोलना पड़ेगा, ऐसा है। अगर कॉस में कन्वर्ट करना होता तो इसको साइन बोल दे, इसको कॉस बोल दे, चलेगा। तो अब आपने इसको लिख दिया cos ऑफ π/3 और ये क्या हो जाएगा sin ऑफ π/3, और यहाँ पे आपको दिख रहा है जो sin a - b वाला फॉर्मूला लग रहा है, क्लियर सबको। तो आपने लिख दिया इसको, तो ये आ गया 2 sin x - π/3, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अब चलिए इसमें x में लिमिटेशन है, जो x आपका जो है वो 0 to π/2 है, लेकिन साइन को जो वैल्यू मिल रहा है वो क्या मिल रहा है भाई, x - π/3 मिल रहा है। एक काम तो ये कर सकते हैं, जो इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। आपको पता है अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो जो sin x का ग्राफ है उसको अपन क्या करेंगे, π/3 यूनिट से आगे शिफ्ट कराएंगे,
आगे शिफ्ट करा के अपन 0 to π/2 में देख लेंगे तो क्या वैल्यू दे रहा है। अगर वो नहीं करना चाहते हो तो उससे अच्छा तरीका क्या है जो अपना सस्ते में काम चला सकते हैं। हमें पता है भाई x जो अपना क्या है 0 to π/2, साइन को क्या वैल्यू मिल रहा है x माइनस π/3, तो क्या इसमें से अपन माइनस π/3 कर दें, कर देते हैं। तो हमने π/3 किया तो आपको पता है x माइनस π/3 का जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक है माइनस π/3 टू π/6। क्या साइन को आप वैल्यू दे रहे हो माइनस π/3 टू π/6, दे रहे हो ना, यानी कि हमने बोल लिया चलो इसको एनीथिंग बोल दो, हटा दो इसको। क्या एनीथिंग तुम्हारा माइनस π/3 टू π/6 है? क्या अपन साइन ऑफ एनीथिंग का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा साइन का ग्राफ होता है वैसे ही करेंगे। उसमें देख लेंगे कि इसको इनपुट क्या दे रहे हो माइनस π/3 टू π/6 दे रहे हो, तो तुमने देख लिया जो इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या मिलने वाला है, तो आउटपुट आपको मिल रहा है तो -√3/2 टू 1/2, तो आपने लिख लिया। लेकिन आपको क्या है ये 2 टाइम्स साइन ऑफ एनीथिंग है ना, 2 टाइम्स साइन ऑफ एनीथिंग है ऐसा, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये वाला पार्ट आया, यानी कि तुमने यहां से कह दिया यार ये 2 साइन ऑफ x माइनस π/3 का जो वैल्यू है क्या वो -√3 to 1 है, ऐसा है। अब इसी में अपन क्या करेंगे 7 ऐड करेंगे। अगर इसमें बहुत अगर पूरे इनफिनिटी में 7 ऐड कर दें तो क्या वो अपना y के इक्वल हो जाएगा, रेंज आ गया। तो फिर वही काम आपने किया, y आपका जो है fx प्लस 7 है, यानी कितना प्लस 7 है इसके बारे में आपको पता है, आपने 7 ऐड किया आंसर मिल गया आपको। क्या ये टफ है क्या, नहीं है, कर सकते हैं अपन। चलिए इसको फटाफट नोट कीजिए तुम। चलिए इसको सीखते हैं। इसमें अपने को बोला है फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ c, ठीक है ना, हमें किसका ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए, c का चाहिए। ये जो है ये सर्कल का इक्वेशन है, ठीक है ना, आप जब पढ़ोगे आगे आपको पता चल जाएगा जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट होगा। ये जो सर्कल का इक्वेशन है उस सर्कल का जो सेंटर है वो है 0,0, ये सब जानने की जरूरत वैसे है नहीं, और रेडियस है वो 5 है, ठीक है ना। सेंटर कितना है इसका 0,0 और रेडियस है इसका 5। सर्कल पे अपन पैरामेट्रिक पॉइंट्स लेते हैं जो कि जनरल पॉइंट बोल सकते हैं, उसको अपन लिखते हैं r cos थीटा r sin थीटा। अभी आपको ये समझ में भी आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 cos थीटा और 5 sin थीटा, ठीक है ना, ऐसा लिख सकते हैं। अब चलिए जिस बच्चे को ये नहीं पता होगा तो यार ये सर्कल का इक्वेशन है कैसे रिलेट करें, आप सोचो आपको ये फॉर्मूला पता है ना जो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो आपने जैसे ये इक्वेशन देखा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25, आप राइट साइड में 1 बना लीजिए। तो अगर 1 बनाओगे तो क्या इसको लिख सकते हो x स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल्स टू 1, ऐसा लिख सकते हैं। अब चलिए अगर हम देख पाए तो इसको क्या x अपॉन 5 का होल स्क्वायर है प्लस y अपॉन 5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, ऐसा है। हमने इसको बोल दिया cos स्क्वायर थीटा cos थीटा का स्क्वायर प्लस sin थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बोल सकते हैं। क्या अपन इसको कंपेयर कर सकते हैं, अब कर सकते हैं। अगर कंपेयर करोगे तो x बाय 5 के प्लेस में क्या लिखा है cos थीटा एंड y बाय 5 के प्लेस में क्या लिखा है sin थीटा, चलेगा। यहां से x इक्वल्स टू अपन बोल सकते हैं किसके इक्वल 5 cos थीटा एंड y इक्वल्स टू आप क्या बोल सकते हो 5 sin थीटा। क्या ये समझ में आया आप लोगों को, आ गया। अब चलिए हमें x और y का वैल्यू मिल चुका है, यहां तक हम लोग बस ये जाने जो इसके हेल्प से ये वाला जो इक्वेशन है इसके हेल्प से अपन x एंड y का जो वैल्यू है वो sin और cos के टर्म्स में लिख सकते हैं। इतना आप लोगों को पता चल गया।
चाहे आप ऐसा सोच ले सर्कल के थ्रू, चाहे आप ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा से सोच ले। क्लियर है? आगे से ये सब काम अपने लिए बहुत इजी सा होगा। अभी आपको नया लग रहा होगा ना, लेकिन ये बहुत इतना ज्यादा आ जाएगा, ये तो बहुत सिंपल सा है, ठीक है ना। बाद में आपको लगेगा ये तो अपन आराम से सोच सकते थे। ओके, अब सोचिए x के प्लेस पे आपने लिख दिया यहाँ पे 5 cos थीटा और y के प्लेस पे आपने लिख दिया 5 sin थीटा। c जो है आपका क्या है, वो क्या ये x प्लस y है ना। तो क्या मैं लिख सकता हूं 5 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा, ऐसा लिख सकता हूं। अगर मैं 5 कॉमन ले लूं, हमने क्या किया 5 कॉमन ले लिया, अगर 5 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा आपका cos थीटा प्लस sin थीटा। यहां पे थीटा जो है आपका वो 0 to 2 पाई है, मतलब कह सकते हो जो एक पीरियड तो कवर कर रहा है, मतलब जो चाहिए था वो मिल रहा है उसको। चलेगा क्या? इसमें अब इसका रेंज बता पाएंगे अपन? बता पाएंगे। ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 1 है, तो क्या इसका रेंज क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ माइनस रूट 2 3 स्क्वायर रूट ऑफ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, ऐसा आएगा। तो यानी कि आपने इस वाले पार्ट का रेंज बता दिया। ये जो है cos थीटा प्लस sin थीटा, ये क्या आ जाएगा माइनस रूट 2 टू रूट 2। ऐसा समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या 5 cos थीटा प्लस sin थीटा, क्या ये आपका आ जाएगा माइनस 5 रूट 2 टू 5 रूट 2। यही तो आपका c था, तो c क्या मिला आपको माइनस 5 रूट 2 टू 5 रूट 2। चलेगा? अपने को c का वैल्यू मिल गया। क्या इस क्वेश्चन अपने को यही फाइंड करना था? तो हमने या तो सर्कल की तरह सोच सकते हैं या फिर इससे कंपेयर कर सकते हैं। चलेगा? तो वहां से x और y जो है वो अपने को cos थीटा और sin थीटा के टर्म से मिल गया। देन c इक्वल्स टू क्या है x प्लस y है, वो हमने रखा और फिर आपको पता है भाई इसका जो वैल्यू होगा कहां से कहां लाई करेगा, आप कर दोगे। चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए। देखो इसमें अपने पास जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, ऐसा है। चलेगा? अभी आपको समझ में आ गया होगा। जो इस बार इसको कंपेयर करेंगे किससे, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 से, तो क्या ये x इक्वल्स टू cos थीटा होगा और y इक्वल्स टू sin थीटा, ऐसा बोल सकते हैं अपन? कोई प्रॉब्लम है? अब चलिए अपन बात कर लेते हैं इसके बारे में f ऑफ एक्स वाई। तो 7x के प्लेस में क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा, ऐसा बोल सकते हैं। फिर क्या होगा 4 cos थीटा इंटू sin थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा। क्या आप ऐसा बोलोगे? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए एक चीज बताइए, क्या आपने को ये फॉर्मूला पता है 1 प्लस cos 2a किसके इक्वल होता है? 2 cos स्क्वायर a के इक्वल होता है, और 1 माइनस cos 2a 2 sin स्क्वायर a, ये सबको पता है ना। तो यहां से क्या मैं लिख सकता हूं 7 और ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, ऐसा। और यहां से क्या ये 2 sin 2 थीटा होगा, और इसको क्या लिख सकते हो 3 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं। चलेगा? अब चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। कांस्टेंट टर्म्स cos के साथ क्या आ जाएगा 7/2 माइनस 3/2 यानी कि 4/2 यानी कि 2 आ रहा है। तो ये आ गया 2 cos 2 थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा। कांस्टेंट देखिए यहाँ पे 7/2 3/2, क्या ये 5 हो जाएगा? क्या ये आपका f ऑफ
x, y आया, ऐसा है। मतलब x की जगह पे आपने cos थीटा रख दिया और y की जगह पे sin थीटा रख दिया। अब इसका रेंज फाइंड करना आपको आता है, कितना होगा ये? क्या ये वाला पार्ट जो है -2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 4 8 लिख सकते हो? यानी कि ये वाला आ गया आपका -2√2 ऐसा। क्या +5 ऐड करेंगे? तो अगर +5 ऐड करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 - 2√2 to 5 + 2√2। क्या ऐसा होगा? ये आ रहा था, सही है, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ, ये पुराना क्वेश्चन से ये वाला आप सोच सकते थे ना, कर सकते थे। चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए। और हमारा थीमेटिक रेशियो जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इक्वेशन पढ़ेंगे।